अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज माज ख्वाजा, फाउंडर ऑफ Askmaaz.com। डियर व्यूअर्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हैजर्ड्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद वॉक थ्रू डिसइंफेक्टेंट गेट्स और पैसेजेस। हाँ, तो पहले हम समझते हैं कि ये वॉक थ्रू डिसइंफेक्टेंट्स जो है गेट्स, ये क्या है। ये बेसिकली पाकिस्तान में एकदम से इनकी डिमांड बढ़ गई है और यूजेज बढ़ गया है। ये मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर, शॉपिंग मॉल्स के बाहर और शहरों पे आपको लगे हुए नजर आएंगे। इवन कुछ कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज हो रहा है। इसका मकसद है कि जब आदमी यहाँ से गुजरे तो उसके ऊपर जो डिसइंफेक्टेंट है, डिटॉल जिस तरह का होता है, इस तरह के कुछ और केमिकल्स होते हैं, वो पानी के साथ मिला के डाइल्यूट करके स्प्रे किए जाए। और अगर आपके ऊपर कुछ जर्म्स वगैरह, जरासीम मौजूद है, सबसे इंपॉर्टेंटली कोरोना वायरस अगर ले लें, और बैक्टीरिया आपके ऊपर मौजूद है, तो वो उनकी डेथ हो जाए, वो मर जाए और आप महफूज हो जाए, यानी आप जर्म फ्री हो जाए। बेसिकली का ये मकसद है। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है मिस्टर मोहसिन सईद ने, जो जैज मोबिलिंग कंपनी के अंदर HSC प्रोफेशनल है। थैंक यू मोहसिन साहब, आपने इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि यार ये जो यूज हो रहा है केमिकल, क्या ये केमिकल आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर स्प्रे करने के लिए बना भी है कि नहीं, और जो केमिकल डिफरेंट जगहों पे यूज हो रहा है, क्या इन तमाम केमिकल में यूनिफॉर्मिटी है, क्या ये केमिकल्स अप्रूव्ड है फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या इनकी कंसंट्रेशन कंट्रोल्ड है, क्या इनकी जो है क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ये कंट्रोल्ड है, ये किसने अप्रूव किए हैं। क्या मैंने बस सुनने में आया कि कुछ जगह पर डायरेक्ट ब्लीच पानी में डाल के स्प्रे की जा रही है, और अगर बंदा वहां से गुजरता है उस डिसइंफेक्टेंट गेट में से, उस पैसेज में से, उसके अंदर से गुजरता है, जब उसके ऊपर वो स्प्रे होगा तो हाउ ही हैज टू प्रोटेक्ट आईज, आंखों कैसे प्रोटेक्ट करेगा। ये केमिकल आंख में चला जाए तो क्या करना है, और अगर वो इनहेल कर ले उसके कितने असरात होंगे, और अगर उसने मास्क नहीं पहना हुआ तो उसके होंठों के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और वो करता है बाद में इस तरीके का, वो इनहेल वो अंदर ले गया। अगर हाथों पे लग जाता है कि क्या वो फ्रेंडली है कि नहीं है, और इसकी कंसंट्रेशन कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपके जिसम में जख्म है, उस जख्म के ऊपर वो स्प्रे डायरेक्ट गिरता है तो उससे क्या असरात हो सकते हैं, वो कितना एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है, और अगर आप एस्थमिक पेशेंट हैं तो वो इनहेल करने से आपको एस्थमा का अटैक तो नहीं हो जाएगा। इतने ढेर सारे सवालात हमें मोहसिन सईद साहब ने इकट्ठे कर दिए, तो मैंने कहा सारे सवालात आपसे कर लेते हैं। तो यार जब आप इन जगहों से गुजरे तो आई प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखें, फेस मास्क का खास ख्याल रखें, और कोशिश करें कि सिर्फ आपका हाथ ही जो है वो इसको एक्सपोज हो। आप फुल स्लीव शर्ट पहन के जाएं, अगर आपका कहीं जख्म वगैरह तो उस जख्म को लपेट के जाएं। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि यार गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन और इनकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जाए, और सिर्फ चंद केमिकल्स को अप्रूव करे और उनकी बताए कि कितनी कंसंट्रेटेड हो, कितनी उनकी डिल्यूशन रिक्वायर्ड हो, कितने गैलन ऑफ वाटर के अंदर कितने उसका ml डिसइंफेक्टेंट का ऐड करना है, फिर इसको इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। और गवर्नमेंट को चाहिए जहाँ पे इंस्टॉल्ड है उनकी जाके यार कंसंट्रेशन को और उनकी जो यूजेज है उसको चेक भी किया जाए, यार इसमें क्या डाला है, कौन सा केमिकल डाला हुआ है। वो ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस मरे ना मरे, लेकिन स्प्रे से बंदा मर जाए। तो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, और ऐसा क्रिटिकल किस्म का हैजर्ड और रिस्क है जो हर जगह पे ओपनली इंस्टॉल होने लग गया है। तो नो डाउट इसके बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसके हैजर्ड्स भी हैं, और उसको भी हमें देखना चाहिए। क्या वहाँ पे जहाँ पे ये लगा हो वहाँ पे हदायत भी लिखी जानी चाहिए उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे कि आप गुजरते वक्त अपने मुंह को ढांप लें, आंखों पे आंखें ना खोलें, आंखें बंद करके गुजरें, या फिर आंखों पर चश्मा लगा लें जिसके अंदर ड्रॉपलेट्स ना जाए। जब आप जैसे पास हो रहे तो सांस ना लें, सांस रोक के गुजरें ताकि आप इनहेल ना करें। और अगर वहां से गुजरने के बाद आपके हाथों पे लगे तो हाथ फौरन धो लें अगर वो फ्रेंडली नहीं है। फिर तो ये सिर्फ आपके कपड़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ों का बड़ा ज़रूरी है एड्रेस करना। तो वी रिक्वेस्ट, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारी वीडियो देख रहा है तो इस चीज़ को काफी सीरियस ले और एक नया हैजर्ड ना क्रिएट करें, नई बीमारी क्रिएट ना करें। तो वंस अगेन थैंक यू मिस्टर मोहसिन साहब, आपने हमारी तरफ तवज्जो दिलाई। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।